श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाद छोड़ो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ो तो संबंधों को। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जिसमें सच बोलने की हिम्मत होती है। वह सबसे अधिक नफरत का पात्र बनता है। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत होती है, वरना बिना जरूरत के हीरे भी तिजोरी में रखे जाते हैं। सफलता के यही उसूल हैं, बात भूलिए जो फिजूल है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। यह समझो आधी गलती तो सही रहने से थी। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने हौसले को बड़ा बनाएं, ताकि हर मुश्किल से जूझ सके। किस्मत बदलने के लिए खुद पर भरोसा रखें। जो आदमी मेहनत से काम करता है वही अपने नाम को बनाता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और बुरे रवैये से टूटते हैं। ज्ञान के बाद अगर अहंकार पनपता है तो फिर जीवन की मिठास भी कड़वी लगने लगती है। कर्म ही है जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को छोटे में ना देखो, बल्कि अपने हौसले को बड़ा बनाए रखो। असली विजय उन पर होती है जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाते हैं। दूरी बनाना उन लोगों से जनाब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देते हैं। इतनी बदसलूकी ना करें, जिंदगी में हम कौन सा बार बार आने वाले हैं। कभी भी किसी की बोली गई बात पर तुरंत विश्वास ना करें। समझदार वही है जो उस बात की तह तक खुद जाता है। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वह एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। वह जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। रोकर भी देख लिया उसके सामने, वह पत्थर दिला आंसू को भी पानी समझता है। जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। क्यों गुरूर करते हो अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे शमशान घाट पर। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। इज्जत सबकी करो पर खुद को कभी जलील मत होने देना। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे। दूसरे की गलती निकालने के लिए साहस चाहिए, पर अपनी गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के। आजकल के लोग मोहब्बत की तलाश करते हैं, पर समझदारी की कमी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बेहतर है किसी को कुछ कहने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जिसको इज्जत देने वाला रब हो, उसको कोई भी बादशाह जलील नहीं कर सकता। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो। जिस गांव में बारिश नहीं होती, वहां की फसलें खराब हो जाती हैं। और जिस घर में धर्म और संस्कार नहीं होते, वहां की नस्ल खराब हो जाती है। लोगों ने बताया कि वक्त बदल जाता है, और वक्त ने बताया कि लोग भी बदल जाते हैं। मकान सड़क पर हटकर कुछ इस तरह बढ़ो कि आसमान को भी झुकना पड़े, लेकिन जमीन पर रहना मत भूलो। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह सांप खाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जिंदगी तो सस्ती है, बस जीने के तरीके महंगे हो गए हैं। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो।
जिंदगी को हर कोई काट रहा है, पर उसे इस तरह जियो की मिसाल बन जाओ। हारना तो है, लेकिन यह वही लोग करते हैं जो महानता की ओर बढ़ते हैं। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं कि यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुकाम के पीछे लाख दर्द छुपाए रखते हैं। चील की ऊंची उड़ान चिड़िया कभी देखती नहीं, लेकिन इंसान इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी देखा करते हैं। मिल ही जाएगी एक दिन मंजिल मुझको भी, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई तो होता होगा। वक्त बीतने के बाद असर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह शायद बेहतर था। जिंदगी में अक्सर हम गैरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं। एक दिन हम आपसे इतने दूर हो जाएंगे कि आसमान के तारों में कहीं खो जाएंगे। आज परवाह नहीं, पर देखना एक दिन हद से ज्यादा याद आएंगे। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, जब उसके पास कुछ ना हो तो उसका सब्र, और जब सब कुछ हो तो उसका रवैया। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। जैसे बचपन में माता पिता की जरूरत होती है, वैसे ही बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जैसे समुद्र के खारे पानी को गर्म करने पर नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं, तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो खुश रहिए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है। आपसी रिश्तों से, अपनों के साथ से अगर सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख नहीं होता। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस चलने की हिम्मत रखो। जो फैसले जिंदगी में मुश्किल होते हैं वही जिंदगी के बेहतरीन फैसले होते हैं। बस इतना ही फर्क है तेरी और मेरी मोहब्बत में। मैंने सबको छोड़कर तुझे अहमियत दी और तूने मुझे छोड़कर सबको अहमियत दी। दिल से खेलने की आदत नहीं थी हमारी, इसलिए हम किसी की बाजी हार गए। उस औरत को कभी मत खोना जिसका मकसद सिर्फ तुम्हें खुश रखना और तुमसे यार करना हो। पैसा एक ऐसी चीज है, मुकर गया नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। आज के जमाने के शुभ चिंतक ऐसे होते हैं जो तुम्हारा शुभ होते हुए देखकर चिंतित हो जाते हैं। आखिर में जब सब कुछ खो जाता है तभी इंसान असली जीत और हार का असली मतलब समझ पाता है। जब तक इस धरती पर मासूम लोग जिंदा हैं, चालाक कभी भी भूख से नहीं मरेगा। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। मुश्किल परिस्थितियों में इंसान को सहारे की जरूरत होती है, सलाह की नहीं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जो उसने अतीत में किए हैं, जो लोग आज कर्म कर रहे हैं, वे अपने आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं, वे चोर हैं, यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वही उस फल का वास्तविक भागी है, अन्यथा वह चोर की भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिसे आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर नहीं,
जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। समय मत बर्बाद करो दिखावे में, वरना जिंदगी बितानी पड़ेगी पछतावे में। यूं तो शब्दों के कई मतलब होते हैं, लेकिन भावनाओं का मतलब बस एक होता है। उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। अक्सर उन्हें छोटी छोटी बातें रुला देती हैं, जिसे तुम आम समझकर छोड़ देते हो, कोई उसे खास समझकर अपना लेता है। जरा सोचिए, जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई नहीं आता, मगर जब कुछ बुरा होता है तो कुछ लोग आकर जरूर कहेंगे, अरे सुनकर बुरा लगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम नीचे गिरोगे तो कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जब तुम उठोगे तो सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठक दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर शराब पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यह बहुत मायने रखता है। जानते हैं, दो तरह से चीजें छोटी नजर आती हैं, एक दूर से और एक गहरे से। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं, जिनके दिल में जहर और जुबान में मिठास भरी है। अच्छे लोगों की परख कभी ना करें, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। वक्त जरूर लगा, पर मैं संभल गया। मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नजर से नहीं। बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फंसती है। दुआ करते हैं, मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं होता। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं। झूठ बोलकर कुछ पाना, सच बोलकर खो देना बेहतर है। निभाना जिसे कहते हैं वह कुछ ही लोगों को आता है। यह कहना आसान है कि मुझे मोहब्बत है तुमसे, लेकिन असल में मोहब्बत निभाना मुश्किल है। लंबी जुबान इंसान को छोटा कर देती है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो समझ जाइए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में नफरत से ज्यादा हमें प्यार और समझ की आवश्यकता होती है। उन लोगों से नफरत करने का समय नहीं होता जो हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो मुझसे सच्ची मित्रता करते हैं। भावनाएं पैसे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और उन्हें उस पर खर्च करना चाहिए जो वास्तव में उसे समझे। अगर हम समय से पहले लोगों की असलियत समझ पाते तो बहुत सी समस्याएं नहीं आती। अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण बहुत काम आती है, और अनुभव वही मिलता है जो हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राप्त करते हैं। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन आते हैं, लेकिन अपने सिर और आत्मसम्मान को ऊंचा रखना चाहिए। दूसरों के मुंह बंद करने से बेहतर है अपने कान बंद कर लो, और इससे जिंदगी आसान हो जाती है। इंसान का सबसे बड़ा काम है अपनी जुबान और दिल को काबू में रखना। दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, पर नमक हर किसी के पास होता है। रिश्तों का अंत होने के बाद शिकायतें खुद ही खत्म हो जाती हैं। टूटा हुआ दिल और गिरते आंसू सिर्फ ईश्वर की नजर में होते हैं। समझो, पीछे मुड़कर देखना उस चीज को खोने जैसा है
जो आपके सामने है। लोग आजकल सच्चाई को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से समझते हैं। झूठ को जल्दी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करने में समय लगता है। याद रखें, जब आप पर दुख आएंगे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब आप खुश होंगे तो सभी आपके साथ होंगे। प्रेम और आदर की कमी आजकल बहुत ज्यादा है। सभी कुछ लेना चाहते हैं, मगर देने वाला कोई नहीं। इस दुनिया में जितनी भी संपत्ति हम जमा करते हैं, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। रिश्तों के नाम पर जितने झगड़े होते हैं, उन सभी का कोई ना कोई कारण रहता है। लेकिन जब हम जाएंगे तो ना कोई हमारा होगा, ना हम किसी के होंगे। जीने का असली मजा तब आता है जब हम दूसरों के मूल्य को समझ पाते हैं। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार और खुद की नजर में अच्छा बनो। दुनिया वालों से क्या फर्क पड़ता है? वे तो आपकी सफलता में जलेंगे और आपकी नाकामी पर हंसी उड़ाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे छूटता चला जाता है जो हमें खुद नहीं पता चलता। कभी दिल के भीतर एक खालीपन सा महसूस होता है और हम यह नहीं समझ पाते कि क्या खो गया। रिश्तों को निभाते निभाते कभी खुद को खो देते हैं, और जब दिल टूटता है तो इसका एहसास भी धीरे धीरे होता है। हम रुकने के लिए कोई वजह ढूंढते हैं, जबकि जाने वाले खुद के लिए बहाने ढूंढ लेते हैं। एक औरत का सच बोलना कभी भी पुरुष को सहज नहीं लगता, लेकिन यही असली सत्य है। अच्छा यह होता है कि जब हम हार चुके होते हैं, ठीक उसी वक्त कोई आकर कह दे कि हमेशा जीतना जरूरी नहीं। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के हिस्से हैं। जैसे द्वापर और त्रेता युग में मायावी राक्षस थे, वैसे ही कलयुग में रिश्तों और आत्मसम्मान का कोई मूल्य नहीं रह गया है। और अगर किसी को अपने आत्मसम्मान पर घमंड हो तो उसे घमंड करने दो, क्योंकि यही उसकी फितरत है। कभी यह समझ नहीं आता कि क्यों लोग अपना बनाकर पराया कर देते हैं, जबकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और हालात के बावजूद बने रहते हैं। इस दुनिया में कोई कहे हम आपका साथ देंगे तो पूछना चाहिए कब तक, क्योंकि वक्त और हालात बदलने पर वही लोग हमें छोड़ देते हैं। सच्चाई यही है कि अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं पलट कर भी नहीं देखूंगा, क्योंकि झूठे लोग और सच्चे लोग कभी एक जगह नहीं हो सकते। मैंने कभी अपने अतीत पर पछतावा नहीं किया, लेकिन हाँ उन समयों पर जरूर अफसोस हुआ जब मैंने गलत लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद किया। सच्ची इज्जत वही होती है जो बिना किसी दिखावे के कमाई जाती है, और इसे कभी ना खोना चाहिए। छल कपट में ताकत हो सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्चाई आज भी सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में ऐसी भी स्थिति आती है जब चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन बोलता है। हम सबकी असलियत जानते हैं पर हम चुप हैं, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि मैं बदकिस्मत हूँ या फिर तुम, लेकिन वक्त ही इसका जवाब देगा। जब हमें नजरअंदाज किया जाता है तो एक दिन हम उन लोगों को यह सिखाएंगे कि अफसोस क्या होता है। कभी कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन जिनकी फितरत में गद्दारी हो वे कभी नहीं सुधर सकते। जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते वे ही असल में सफलता का सूरज देखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन यह अकेलापन उसकी ताकत बनता है, क्योंकि असली विजेता वही है
जो खुद से लड़कर अपनी राह बनाता है।